अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। और हम यहाँ इस वक्त जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं फोटो एडिटिंग ऑन फोटोशॉप। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू कल का दे दूं कि फोटोशॉप क्यों और किस लिए यूज किया जाता है। बेसिकली फोटोशॉप जो है वो अपने नाम से ही आपको बता रहा है, एक बेसिक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो है आप अपनी फोटो को एडिट करते हो। इसका मेन पर्पस है आपकी फोटो को एडिट करना। ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर आपको और भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं फोटो एडिट के लिए। अब तो मोबाइल फोन के अंदर भी कई सारे फोटो एडिट सॉफ्टवेयर हैं, तो फिर फोटोशॉप ही क्यों? फोटोशॉप एक प्रोफेशनली यूज किए जाने वाला एक फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है। 98% प्रोफेशनल बंदे जो हैं या जो भी इससे रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड हैं, वो फोटोशॉप को ही एज अ फोटो एडिट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ क्योंकि कल भी एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था, सर आप इलस्ट्रेटर सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम फोटोशॉप सीख रहे हैं। ठीक है। और साथ ही हमारी वीडियो एडिटिंग कंटिन्यू है। सर ने बड़ा सीक्वेंस के साथ इन दो चीजों को स्टार्ट कराया है क्योंकि हमारी वीडियो एडिटिंग कंसिडर करती है हमारी फोटोशॉप से काफी कुछ। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह हम डिजाइन करते हैं और उसको एनिमेट कराते हैं एक मोशन ग्राफिक के तौर पे, तो वो हम फोटोशॉप पे डिजाइन करते हैं और फिर उसे एनिमेट कराते हैं वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो पे। तो अभी इन दो सॉफ्टवेयर को आप कंसिडर करो। साथ में मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई इलस्ट्रेटर तो आप सीख ही लेना, पहले ये तो समझो कि फोटोशॉप क्या कर सकता है, क्योंकि जुबानी बताने में वो मजा नहीं आता जब तक सामने वाला उसे देखे नहीं। कल मैंने काफी डिटेल में बताया था कि फोटोशॉप किस लिए है, इलस्ट्रेटर किस लिए। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ और इसे ओवरव्यू भी समझ लें कि क्या सॉफ्टवेयर किस काम आता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको प्ले करके अगर दिखाऊं तो देखें। यहाँ पे आपको दो इमेजेस इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन आउट है, मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा हूँ। आप देखें दो इमेजेस हैं यहाँ पे। ये पहली इमेज है जिसमें इनके चेहरा यानी कि स्किन कितनी ज्यादा डिस्टर्ब है, खराब है, पिंपल्स है, एक्नी है, डार्क शेडो है वगैरह वगैरह। मतलब टोटली इनकी स्किन जो है वो डिस्टर्ब हुई भी है। राइट। और उसी के सामने मैंने यहाँ पे दूसरी इमेज लगाई हुई है जिसमें इनकी तमाम ही स्किन की प्रॉब्लम्स जो थी वो हमने रिजॉल्व की हैं, लाइक अ मेकअप। एक हमने मेकअप किया है। तो फोटोशॉप ने बेसिकली क्या किया, आपकी जो ओरिजिनल फोटो थी उससे एडिट किया, उस पर एक मेकअप अप्लाई कर दिया, जिसके बाद आपने किसी भी अपने चेहरे को ब्यूटी वगैरह देनी है, या किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई बिलफर्स आपके पास कि भाई ये मेरा तस्वीर है बहुत पुराने जमाने की है, इतनी खराब है, इसे आप मुझे रीटच करके दे दो या इसकी स्किन को रीटच करके दे दो। तो ये सारे काम किस पे होते हैं? फोटो एडिट पे। अब आप सोचोगे, जब आपको नहीं आता तो यकीनन आप ये सोचोगे कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम है इसकी स्किन में, ये इतनी अच्छी कैसे हो जाएगी? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये काम आप 1 मिनट में कर लोगे, सिर्फ 1 मिनट में, लेकिन कैसे करोगे? उसके लिए जरूरी ये है कि फोटोशॉप की आपको बेसिक नॉलेज हो। मैं अभी इस वीडियो को प्ले करता हूँ, 1 मिनट के अंदर ही ये खराब स्किन जो है वो चेंज हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। देखने में बड़ा एस्टोनिश लगेगा आपको, हैरान कुन के भाई 1 मिनट में इतनी अच्छी एडिटिंग। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर की बेसिक को समझो। कल भी मैंने ये कहा था कि आप जो भी सॉफ्टवेयर सीखो उसे रिस्पेक्ट दो। और सॉफ्टवेयर को रिस्पेक्ट देने की मतलब ये तो नहीं है कि उसके सामने आप हाथ बांध के खड़े हो जाओगे रिस्पेक्ट के तौर पे, नहीं। उस सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है ना, जो सॉफ्टवेयर आपको टूल दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, उसे समझ के उस पर फिर काम करो। तो ये हो गई सॉफ्टवेयर को रिस्पेक्ट देना। देखो मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर ये चेहरा कुछ से कुछ करके मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ आप देखो, समझना अभी नहीं है, सिर्फ देखो कि फोटोशॉप करता क्या है। ये तो एक मैं बहुत मामूली सी आपको मिसाल दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि शायद जुबानी बातें इतनी अच्छी समझ में नहीं आती जितनी देखने के बाद समझ में आती है। प्ले कर रहा हूँ, 1 2 3। फोटोशॉप शॉर्ट्स में हम देखेंगे स्क्रीन रिटच। तो यहाँ बैकग्राउंड की मुझे दो कॉपी लेनी है, उन्हें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है ताकि मेरा काम नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, और जब चाहूँ मैं जो भी फिल्टर की वैल्यू चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। ऊपर वाली लेयर की आई बॉल बंद कर दीजिए, नीचे वाली लेयर पे आपको फिल्टर लगाना है घर्षण ब्लर का। ठीक है। और घर्षण ब्लर की वैल्यू आप 72 75 कुछ भी रख सकते हो। देन ऊपर वाली लेयर की आई बॉल ओपन कर लीजिए, ब्लेंडिंग मोड विविड लाइट कर दीजिए। देन आप फिर फिल्टर लगाओगे हाई पास का फॉर टेक्सचर। ठीक है। यहाँ से हम हाई पास की वैल्यू 2.5 देंगे। देन इन दोनों ही लेयर को सेलेक्ट करना है, ब्लर वाली को और हाई पास वाली को। कंट्रोल जी से आप कर दोगे ग्रुप। देन ऑल की मदद से आपको इस पे लगाना है लेयर मास्क। ठीक है। उसके बाद ब्रश टूल ले लीजिएगा एंड फ्लो को कम रख के यहाँ पे व्हाइट फोरग्राउंड पर रख के इस पे पैन करना है आपको। ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर आप कर्व की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, एडजस्टमेंट लेयर ले लीजिए कर्व की।
देन आप इसकी अगर आप चाहो तो इस पे थोड़ा सा एक्सपोजर की भी एडजस्टमेंट लेयर जो है वो आप ले सकते हो। फोटोशॉप शॉट्स में हम देखेंगे स्क्रीन रिटच, तो यहाँ बैकग्राउंड की मुझे 2 कॉपी लेनी है उनमें। अच्छा, ये है आपका एंड रिजल्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, और ये विथ इन अ मिनट किया है मैंने, और ये है आपका स्टार्ट रिजल्ट। तो ये है बेसिकली आपका फोटोशॉप। अब इसमें मैंने ऐसे कई वर्ड यूज किए हैं जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपोजर क्या है, ब्लर क्या है, तो ये तमाम चीजें ही सीखने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हो, आए हो, और मैं आपको ये तमाम ही चीज जो है बताऊंगा। अब थोड़ा सा अच्छा मैं आती आपको बताता हूँ आपका डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, आपकी प्रॉब्लम देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले आप ये देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, तो देखा आपने किस तरह विथ इन अ मिनट आपने एक फोटो को मैकअप दे दिया है। अगर आपको ये चीज नहीं आती होगी तो आपके लिए हैरान कुन है, लेकिन अगर आपको आती होगी तो आप 1 मिनट में अपनी फोटो को इस तरह से जो है उसको मैकअप कर सकते हो और उसे एडिट कर सकते हो। ये तो हो गई फोटोशॉप की बात। अब जो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई इलिस्ट्रेटर क्या करता है, इलिस्ट्रेटर के हवाले से जो मेरे सामने सवालात आते हैं, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ इलिस्ट्रेटर का भी आपका ओवरव्यू दूं। हैरान हो गया आप देख के, लेकिन कब तक, जब तक कि आपको वो चीज नहीं आती। कल मैंने जुबानी समझा दिया था, आज थोड़ा सा आपको बताता हूँ। रमजान चल रहे हैं ना, चलो रमजान से रिलेटेड इलिस्ट्रेटर पे क्या होता है, फोटोशॉप पे क्या होता है, मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया। अभी 3 मिनट की वीडियो है, थोड़ी सी ये देखो। मैं साथ साथ बोलता भी रहूंगा क्योंकि इसमें वॉइस नहीं है। आप रमजान से रिलेटेड अगर कुछ डिजाइन करना चाहते हो, इलिस्ट्रेटर क्या करता है थोड़ा सा वो देखो, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन के हवाले से क्लास है, तो ये भी एक ग्राफिक डिजाइन की फील्ड है। सिंपल सादा सा एक कैनवस है यहाँ पे। अब आप देखें क्या हो रहा है, सर्किल लिया है मैंने, सिंपल सर्किल चांद बन गया। सिर्फ बेसिक शेप्स का मैं यूज कर रहा हूँ। ये सिर्फ टेक्निक होती है आपकी, जो बज़ाहिर आपको बहुत अजीब लगती होंगी। ये सब मेरी अपनी थॉट थी। ये प्रीवियस जो हमारे रमजान गए थे 2021 के, तब मैंने डिजाइन की थी इलिस्ट्रेटर पे। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में क्या फर्क है। जुबानी नहीं समझ में आता, मुझे पता है, कल मैंने काफी डिटेल में उसे बताया था जुबानी, लेकिन शायद आप लोग ना समझ पाओ। तो मैंने पहले फोटोशॉप बताया किस लिए है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इलिस्ट्रेटर किस लिए। आप देखना कि मैंने क्या बेसिक शेप, सर्किल, रेक्टेंगल लेके शुरू किया था अपना डिजाइन, और एंड लास्ट विद इन 4 and 5 मिनट क्या से क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखो। अब आप देखें कि सिंपल मैं सिर्फ एक बेसिक शेप्स ले रहा हूँ, यानी कि रेक्टेंगल, सर्किल। अब आपको यही तो चीजें सीखनी है कि भाई एक मामूली सी शेप लेके क्या से क्या डिजाइन हो जाता है। अभी आपके लिए हैरान कुन है, लेकिन कल जब आप ये चीजें सीख जाओगे तो ये आप खुद भी करोगे। ये कहलाती है डिजाइनिंग, और ये इस वक्त आप देख रहे हो इलिस्ट्रेटर, वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग कहलाती है। ये पिक्सेल्स पे काम नहीं कर रही है, ये ज्योमेट्रिकली जो है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे डिजाइनिंग होती है, जो स्केल अप की जा सकती है, बड़ी या छोटी की जा सकती है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपका, सिर्फ कॉन्सेप्ट है और कोई दूसरी बात नहीं है। आप देखते जाएं, ये आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन क्या से क्या बन जाएगा। ये आप भी कर सकते हो। जब तक नहीं आता सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, और एक बार जब आ जाता है तो वही चीजें आसान हो जाती हैं। मुझे भी कल तक बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ
और आपको इसकी गूगल की क्लास भी इन फ्यूचर मिल जाएगी जब हमारा इलस्ट्रेटर स्टार्ट होगा। लेकिन अभी आपको फोकस करना है अपने फोटोशॉप पे, जो हमारी इस वक्त ट्रेनिंग कंटिन्यू है। मैंने इस चीज को यूं सेलेक्ट किया क्योंकि रमजान ही चल रहे हैं और ये रमजान से रिलेटेड ही एक ग्रीटिंग मैंने बनाई थी एडोबी इलस्ट्रेटर के जरिए। तो मैंने कहा आपको इंटरेस्ट के तौर पे ये दिखाऊं कि देखो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को कंबाइन करके भी हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इलस्ट्रेटर यूज हुआ है। किस तरह से आप इसमें अरबिक भी ऐड कर सकते हो, लाइटिंग भी बना सकते हो, सब मैनुअली काम हो रहा है यहाँ पे। हमने कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हम सारी मेहनत खुद से करके ये सब चीजें डिजाइन कर रहे हैं। और ये चीज कब आएगी आप में, हमेशा याद रखिएगा। मैंने अपनी प्रीवियस सेशन में भी ये कहा था, वीडियो एडिटिंग जहां मैं पढ़ा रहा था यहाँ पे एसकेएच पे, तो उनसे भी मैं ये कहता था कि प्रैक्टिस इज अ की ऑफ परफेक्शन। वैसे सही जुमला तो ये है, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। जितना आप टूल को और बेसिक को अपनी प्रैक्टिस में लोगे ना, उतना ही ज्यादा आप लोगों में परफेक्शन आएगी, आपके काम में परफेक्शन आएगी, आपकी एनालाइज स्किल बढ़ेगी। ये सब मेरी सोच है, ये किसी का डिजाइन नहीं है, मेरा अपना जाती डिजाइन है। कैसे आया, बस मैं सोचता गया बनाता गया। सोच आती है फिर आप में, जब आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हो तो आप में एनालाइज स्किल बढ़ती है। तो यहाँ पे मेरा डिजाइन जो है आप देखो कहाँ से शुरू हुआ था। मैं स्टार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ से शुरू हुआ था, एक ब्लैंक से कैनवस से, यहाँ से शुरू हुआ था ये। और पहली चीज हमने जो ड्रॉ की थी वो आपको पता है, एक सिंपल इस सर्किल से हमने शुरू किया और एंड मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह सिर्फ आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई असल में कंफ्यूज होते हैं ना सब लोग, के क्या सीखें, फोटोशॉप सीखें, इलस्ट्रेटर सीखें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1 मिनट की वीडियो है, आप देखो। कॉन्सेप्ट ये मैंने, ये भी मेरी अपनी थॉट थी। क्या थॉट थी कि मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, सिर्फ एक रेक्टेंगल, जिसे आप आसान कह लो एक चकोर आउटलाइन के तौर पर रेक्टेंगल लूंगा, उससे मैं एक हाउस बनाऊंगा। रेक्टेंगल के अलावा मुझे कोई और सा शेप यूज नहीं करना, सिर्फ रेक्टेंगल को लेके ही बनाना है। देखो यहाँ मैं रोक के बीच में आपको ये बात बताऊं, ये जो बैकग्राउंड पे आपको साउंड नजर आ रहा है, ये क्या कहलाती है आपकी, ये वीडियो एडिट हुई है। मैंने वीडियो बनाई, इसे पहले इसको रिकॉर्ड किया, देन उसके बैकग्राउंड पे साउंड ऐड किया और उसके बाद इसे स्पीड अप किया। तो यहाँ आप दो चीजें देख रहे हो, एक तो इलिस्ट्रेशन देख रहे हो, यानी कि इलिस्ट्रेटर के ऊपर किस तरह से डिजाइनिंग हो रही है। दूसरी चीज रोक के मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो बैकग्राउंड पे साउंड है और ये वीडियो फास्ट मोशन में नजर आ रही है, सब क्या आपका वीडियो एडिट है।
जनाब, तो ये सिर्फ रेक्टेंगल की मदद से आपने एक हाउस क्रिएट किया। अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ये हाउस अव्वल तो 2D डिजाइन कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा, फ्लैट डिजाइन। अब आपको ये भी नहीं पता होगा फ्लैट डिजाइन किसे कहते हैं। फ्लैट डिजाइन उसे कहते हैं जिसमें डेप्थ ना हो। डेप्थ मीन्स उसका कोई शेडो ना हो, उसमें कोई लाइट रिफ्लेक्शन ना हो, ये आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके आर्ट बोर्ड के साथ चिपका हुआ है, इसमें कोई डेप्थ नहीं है। तो ये जो सारे मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ ना, आप बेसिकली एसकेएच के ऊपर ये सीखोगे। ठीक है, इसे कहते हैं बेसिक नॉलेज। जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है ना, तो आप किसी के सामने खड़े होकर अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कॉल नहीं कर सकते। आप देख के शायद चीज बना लो 10 दफा में, 15 दफा में, 20 दफा में, लेकिन अगर किसी ने आपसे सवाल कर लिया कि ये जो आपने डिजाइन बनाया है इसे कहते क्या है, आप वहां फंस जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि ये डिजाइन है, इस वक्त फ्लैट डिजाइन है। ठीक है, और फ्लैट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई डेप्थ नहीं है। डेप्थ क्या है कि इस लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है और पड़ के फिर वो उसकी रिफ्लेक्शन मिलती है, तो ये आपकी डेप्थ क्रिएट करती है, जिसे आप 3D भी कहते हो। तो ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइन में जान लेना जरूरी है, बेसिक होती है। स्टूडेंट बोर होते हैं, बोर मत हो। अगर आपको सिर्फ घांसी काटनी है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी हजारों चीजें आप देखो, लेकिन समझ कुछ नहीं पाओगे। अक्सर स्टूडेंट ये भी कहते हैं कुछ बना के दिखाएं, लो मैंने दिखा दिया। अब मेरे बना के दिखाने से आपको क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। आपने देख लिया, थोड़ी देर के लिए आप हैरान हुए, इंटरेस्ट लगा, अच्छा लगा, आपने कहा हम भी ये करेंगे, अब करके दिखाओ ना। मैंने बना के दिखा दिया। करके आप कब दिखाओगे, जब आपको उन टूल्स का पता होगा, उन शेप्स का पता होगा, आपको पता होगा कि आप क्या डिजाइन बनाने जा रहे हो, तब आप करके दिखाओगे। मैंने बनाया ये बड़ी बात नहीं है, आप बनाओगे वो बड़ी बात है। तो एस्केच पे आए हो तो आप बनाओ ये चीजें और फिर मुझे बताओ कि आज हमने ये बनाया। अब आ जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आज की जो हमारा क्लास का टॉपिक है, वो जहाँ पे कल मैंने होल्ड किया था, सिलेक्शन हम देख रहे थे। सिलेक्शन, पहले मैं यहाँ पे जरा फोटोशॉप जो है ऑन कर लूँ अपना, फिर मैं आपके साथ फोटोशॉप की स्क्रीन शेयर करता हूँ। और साथ में कभी चैट के ऊपर किसी ने कहा है कि भाई फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा। देखो मैंने कल भी बताया था इतना इजी करके कि क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा। मैं विथ इन 2 मिनट फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बता सकूं आपको कि फोटोशॉप कैसे इंस्टॉल होगा। तो मैंने कहा था कि आज इस सवाल को लेके नहीं चलेंगे, टाइम जाया होता है। मैं चाह रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा टीच कर सकूं, समझा सकूं। जैसे आज आपको कुछ चीजें दिखाई हैं, आप भी कम से कम इस काबिल हो जाओ एसकेएच पे कि ये सब काम कर सको, या इसका 50% तो कम से कम कर सको। तो जल्दी से देख लो, जिन लोगों के साथ इशू आ रहा है कि भाई फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो जल्दी से देख लो। विथ इन 2-3 मिनट में कोशिश करूंगा आपको बता दूं। उसके बाद अगर किसी को कोई सवाल है तो रेज हैंड कर लिएगा, या फिर चैट के ऊपर सवाल कर लिएगा, तो मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। जनाब, मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम अपनी वेबसाइट ऑन की है। आपके पास कोई भी ब्राउजर मौजूद है, आप उस ब्राउजर को ऑन कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ आप लिखोगे, कल भी वेबसाइट का मैंने नाम बताया था, iGetIntoPC.com। ठीक है। अच्छा, अभी आतिया ने मुझसे ये कहा था कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा। इन केस, वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं आज से तकरीबन 5-6 साल पहले से इस वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ, मेरे पास हर चीज यहाँ से इजीली डाउनलोड हो जाती है। इन केस के नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है। और आज अगर कोई नए स्टूडेंट आए, वो भी देख लें फोटोशॉप किस तरह से डाउनलोड होगा। मैं स्पेशली उनके लिए भी बता रहा हूँ जो कल मौजूद नहीं था, आज ही आए, तो वो भी देख लें किस तरह से फोटोशॉप डाउनलोड होगा। तो मैंने क्या किया, iGetIntoPC.com साइट ओपन की है। अच्छा जी, इसे लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है। ये फ्री है, आपको लॉगिन करने की हुमा इससे बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, अपने पास से मैं फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करता हूँ, देन दोबारा से इंस्टॉल करके बताता हूँ, तो आप समझ जाओगे लॉगिन का कोई प्रोसेस नहीं है। तो iGetIntoPC.com एक साइट है। किसी भी वजह से इस साइट पे से आपसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना हो, तो अनदर साइट है, उसका नाम है GetIntoPC। सिर्फ आई हट जाएगा, GetIntoPC और .com। अच्छा जी, ये दोनों ही वेबसाइट्स हैं आपकी। अगर किसी भी वजह से इस वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप इस वेबसाइट पे मूव हो सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी iGetIntoPC, मुझे क्या चाहिए, फोटोशॉप। फोटोशॉप मुझे चाहिए, मैं फोटोशॉप लिख दूंगा। मैंने कल आपसे कहा था अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो तो 2018 करोगे, और अगर विंडो 10 कर रहे हो तो 2020 करना। आप 2022 भी कर सकते हो, लेकिन क्या है, आपका सिस्टम इतना जानदार नहीं होगा, उसमें अच्छी मशीन नहीं होगी, तो फिर सिस्टम थोड़ा आपका स्लो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2020 लिख दूंगा।
जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ। अगर आप विंडो 7 कर रहे हो, फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, कल ये नहीं पूछिएगा कि हमारे पास नहीं चल रहा विंडो 7 पे, मैं फिर कह रहा हूँ विंडो 7 वाले 2018 करेंगे, उसके बाद आप कर दो गो। जैसे ही आप गो करोगे, यहाँ पे आपके पास ये तमाम प्रॉपर्टी आ जाएगी। कल भी ये बात मैंने कही थी कि जो मैक की मशीन यूज कर रहे हैं, मतलब मैक का कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं एप्पल वालों का, वो जहाँ पे लिखा हुआ है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो वाला डाउनलोड करेंगे, और नॉर्मल यूजर ये वाला डाउनलोड करेंगे। अब फर्ज करें मुझे ये वाला करना है, मैंने इस पे एक बार करना है क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मैं इस पेज के ऊपर मूव हो जाऊंगा, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाऊंगा, जहाँ पे सारी डिटेल आ रही होगी। इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ। जी सादिया, विंडो 10 वाले 2020 बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने सिर्फ विंडो 7 वालों को बॉन्ड किया है कि वो 2018 करें। आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे देखो रेड कलर का बटन आ रहा है, ठीक है। आप इस पे एक बार क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको कहेगा यू कैन स्टार्ट योर डाउनलोड इन 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी है, इतना ये टाइम लेगा। अच्छा सर नहीं हो रहा, 22 घंटे मांग रहा है, ये आपकी नेट का इशू है। देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ ना, इस वक्त करके दिखा रहा हूँ आपको, आपके नेट का इशू होगा जो 22 आवर मांग रहा है। आप दूसरी साइड से ट्राई कर लो, चलो ऐसा करके देख लो। अच्छा, जब वो यहाँ पे टाइमर खत्म हो जाएगा, तो ये ब्लू बटन आपके सामने आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये एरर आएगा। इस एरर को लेके आपने परेशान नहीं होना है। ये कब आता है एरर? जब आपने अपने ब्राउजर के अंदर एड ब्लॉकर डाला हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ दो बटन है, गो बैक, या तो पीछे चले जाओ, या सेंड एनीवे, आप कर दो सेंड एनीवे। ठीक है, सेंड एनीवे के बाद वो यहाँ पे कह रहा है प्लीज वेट, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। वो खुद ही कह रहा है वेट करें। देखें मेरी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। मैं अभी, कितने जीबी की फाइल है? 1.80 जीबी की ये फाइल है। मैं यहाँ पे सिंपल कर रहा हूँ स्टार्ट डाउनलोड। मेरे सिस्टम पर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है तो वो क्या होगा कि यहाँ कॉर्नर के ऊपर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ आपके सामने स्टार्ट डाउनलोड। जैसे ही मैंने स्टार्ट डाउनलोड किया, तो यहाँ अब आप देख सकते हो कितने टाइम में हो जाएगा डाउनलोड। 20 मिनट के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डिपेंड करता है मेरी नेट की स्पीड क्या है, ठीक है। अगर किसी भी वजह से आपको 2-4 दिन का टाइम दे रहा है, तो मे बी आपकी नेट की स्पीड सही नहीं है, या दूसरी वजह ये हो सकती है आपने एक वेबसाइट पे बार बार ट्राई की हो, गलत ट्राई की हो, तो फिर ये चीज आ जाती है। तो ये चीजें आप समझा करो। तो आप उस वाली वेबसाइट को छोड़ दो, जो आज दूसरी वेबसाइट बताइए गेट इनटू पीसी, आप उससे डाउनलोड कर लो। तो यहाँ ये लेगा आपके 20 मिनट। अब मैं तो डाउनलोड नहीं कर रहा, क्योंकि 20 मिनट मैंने वेट किया तो क्लास का तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फर्ज कीजिए मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं इसे पॉज कर रहा हूँ, मुझे डाउनलोड नहीं करना, इसे मैं बंद कर रहा हूँ, आगे का प्रोसीजर बता रहा हूँ। और जनाब यहाँ पे है, मैंने साइट पे आपने ट्राई किया, आपने इस साइट पे ट्राई किया है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी जो दो वेबसाइट आपको बताई हैं, आपने इस पे ट्राई किया, क्योंकि जो अदर भी स्टूडेंट नहीं आए कल, जो आज डाउनलोड कर चुके हैं, उन्होंने इसी वेबसाइट से किया है, ठीक है। तो आज दूसरी आप ट्राई कर लो, गेट इनटू पीसी से ट्राई कर लो, हो जाएगा। सबका उसी से होता है, मेरा भी उसी से हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो फर्ज कीजिए मैंने डाउनलोड कर लिया, और मेरी डाउनलोड फाइल जो है वो, मैं आपको हर चीज दिखा रहा हूँ, अपने सिस्टम को शेयर किया हुआ है पूरी तरह। एडोबी 2020 मैंने यहाँ पे देखें बैकअप बना के रखे हैं मैं तमाम ही चीजों के। आप भी इसको बना के रखें, ये इन फ्यूचर काम आएगा, किसी के भी घर में कोई भी सीखना चाहे। जी बिल्कुल ताहा मिर्जा, ये पेज जो है ओपन हो जाता है इजीली। अच्छा, तो यहाँ पे देखें फोटोशॉप कहाँ है भाई 2020, मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा। आपको इसी तरह रॉ फॉर्मेट के अंदर आपकी फाइल मिल जाएगी डाउनलोड हुई भी। आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो जाहिर है आप इसके इनसाइड एंटर हो जाओगे। आपको यहाँ से इस फोल्डर को सेलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा इसे, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ओके कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप देखो ये फाइल मेरे जहाँ पे इस वक्त माउस का कर्सर है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है। इसके आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखें सारा टाइम 15 मिनट मेरा इसी काम में चलेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि हम कल इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आज जो नए आए हैं चलो मैं उनको बता दूं, और जो कल नहीं समझ पाए थे आज वो डिटेल में ये चीज भी देख लें।
अच्छा जी, तो यहाँ पे ये फाइल आपकी जो एक्सट्रैक्ट की आ गई है। यहाँ से मैंने सिंपल इसे एक्सट्रैक्ट किया था और अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें सेटअप फाइल आ रही है। मुझे क्या करना है, सिंपल इस सेटअप फाइल पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा सेटअप फाइल पे, ये यहाँ पे वार्निंग आएगी, आप यस कर दें सेटअप फाइल को। यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई कहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट जहाँ पे आपकी विंडो इंस्टॉल होती है वहीं पे लोकेशन आपकी होगी फोटोशॉप की। ठीक है, यहाँ आ जाएं, इसको ऊपर लेके जाइए, इंग्लिश इंटरनेशनल कर दें और यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिएगा, आपका फोटोशॉप इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं उसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं करूंगा, हमारा और टाइम जाया होगा, हम फिर क्लास की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस आपका कैसे इंस्टॉल होगा फोटोशॉप और कैसे डाउनलोड होगा। मैंने दोनों ही बातें बहुत तफसील में बता दी हैं। ठीक है जी, तो मैं इसे अब क्वाइट कर रहा हूँ। अच्छा, और साथ ही अब मैं फोटोशॉप की स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से, और अदर मैं यहाँ पे सारी चीजें बंद कर देता हूँ। जी जनाब, तो स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? बस मुझे काइंडली ये बता दें, फिर हम अपनी क्लास का स्टार्ट लेते हैं। यस सर। ओके ठीक है। अच्छा जी, तो ठीक है। अच्छा, तो कल हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड फोरग्राउंड को समझ लिया था। आज हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट सिलेक्शन। सिलेक्शन जहां से कल हमने अपनी क्लास को होल्ड किया था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा वेलकम स्क्रीन है, कल मैंने आपको बता दिया था हम एक क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे। यहाँ पे वही सेटिंग आ रही है जो मैंने कल ली थी, 1000 बाय 1000 पिक्सल्स। ये सारी चीजें मैं कल बता चुका हूँ। जो नए आए वो जरा जल्दी से देख लें ओवरव्यू के अंदर, कि जब भी आप फोटोशॉप स्टार्ट करते हो वहां पे वो आप को जब भी आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो वहां से उसकी सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज क्या होगा। यहाँ पे साइज आप दोगे कैनवस का। फोटोशॉप पे हम काम करते हैं कैनवस पे, जिस तरह से फिजिकल लाइफ में भी आप डिजिटल पेंटिंग वगैरह जो कुछ करते हो एक कैनवस पे ही कर रहे हो, तो कैनवस ही कहलाता है जिसपे आप ड्राइंग वगैरह करते हो। ठीक है, तो यहाँ कैनवस का साइज मैंने दिया हुआ है 1000 बाय 1000। आप पिक्सल में दे सकते हो, इंचेस में दे सकते हो, इन चीजों को हम बाद में देखेंगे, हम इस पर अभी ज्यादा टाइम नहीं जाया कर रहे। रेजोल्यूशन है यहाँ पे 72 पिक्सल पर इंच। RGB हमें कलर मोड रखना है। RGB कलर मोड इसलिए रखना है हमें कि RGB वहां यूज किया जाता है, रेड ग्रीन ब्लू, जहां हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं करवाना होता। ठीक है, जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना होता है तो वहां हम मोड रखते हैं CMYK। ठीक है, तो यहाँ हमें RGB रखना है। और बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, किसके, कैनवस के। व्हाइट कलर का चाहिए आपको, व्हाइट ले लीजिए, कोई दूसरा कलर लेना है, ट्रांसपेरेंट लेना है, यहाँ सारी प्रॉपर्टी हम व्हाइट ही रखते हैं। और सिंपल क्रिएट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वजह से आपके पास यहाँ पे ये इसका इंटरफेस आउट हुआ हुआ है, तमाम ही टूल्स और प्रॉपर्टी पैनल इस तरह से बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हो और आपसे फिर दोबारा से ये सेट नहीं हो पा रहे हो किसी भी सर वजह से। RBG कलर आपने क्या रखा है, 8 बाइट? 8 बिट होता है बाय डिफॉल्ट। RGB कलर 8 बिट होता है जब हम किसी चीज को विजुअलाइज तरीके से देखते हैं, मतलब सिर्फ स्क्रीन में देखने की हद तक जब भी हम लेंगे तो RGB फॉर्म लेंगे और 8 बिट उसका कलर होता है। जो भी आप टीवी देखती हो, ड्रामों में देखती हो, वो सब 8 बिट के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है। ये बिट क्या होती है, 3 और 16 बिट क्या होती है, ये हम आगे सीखेंगे। इसके लिए तो एक अलग से थ्योरी क्लास में रखूंगा, उसमें सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी कि ये बिट क्या होती है। अभी सिर्फ इतना समझ लो आप, आपको यहाँ पे 8 बिट RGB की रिक्वायरमेंट है, इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखाना है, इसका प्रिंट आउट नहीं निकालना। ठीक है, जहां प्रिंट आउट निकालना है वहां हम CMYK यूज करेंगे, यानी कि सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक। और RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू। ये हर चीज इसलिए बताता हूँ, ये आपसे पूछी भी जा सकती है। अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हो, जब आपको ये बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता होगा और कोई सवाल कर ले, वो कहेगा कैसे ग्राफिक डिजाइनर हो भाई, तुम कहाँ से सीख रहे हो, तो उसमें मेरी भी इज्जत का सवाल है। तो इसलिए मैं हर एक चीज आपको समझाता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था किसी भी वजह से ये तमाम ही चीजें बिखरी हुई हैं और आप इसे सेट नहीं कर पा रहे हो, तो कल मैंने बताया था ये यहाँ पे आ रही होती है आपकी वर्क स्पेस, तो आप इसे कर लेना रीसेट।
रीसेट इसेंशियल, तो ये तमाम ही चीजें टूल्स प्रॉपर्टी अपनी अपनी जगह पे जाके रीसेट्स हो जाएंगी। ये देख लें सब अपनी अपनी जगह पे रीसेट्स हो चुकी हैं। ऊपर आपका आ रहा होता है मेन्यू बार, उसके नीचे आ रहा होता है प्रॉपर्टी मेन्यू। ये आपका आ गया व्हाइट कलर का कैनवस। कल हमने बैकग्राउंड फोरग्राउंड देख लिया था कि अगर मैं इस कैनवस के ऊपर फोरग्राउंड फिल करना चाहता हूं तो ऑल्ट बैक स्पेस उसकी शॉर्टकट की है, और अगर बैकग्राउंड फिल करना चाहता हूं तो कंट्रोल बैक स्पेस उसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, इस वक्त हम हैं बैकग्राउंड पे, और अगर मुझे डिफॉल्ट अपना व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से व्हाइट कलर अब सेलेक्ट कर लूँ इस स्वॉच पे क्लिक करके और अप्लाई कर दूं, या फिर मैं 2 बार कंट्रोल जेड कर दूं। कंट्रोल जेड मींस अनडू इट, यानी कि जिसे हम अनडू और रीडू कहते हैं। तो मैं दोबारा अनडू की कमांड यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं वापस अपने व्हाइट बैकग्राउंड पे आ गया। सबसे पहले हमारे पास यहाँ मूव टूल आ रहा है जो आपके कैनवस को मूव करने के काम आएगा। इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इमेज को मूव करने के काम आएगा। ये नेसेसरी है, इसके बगैर तो आप कुछ भी अपनी इमेज वगैरह एडिट ही नहीं कर सकते। साथ ही आपके पास यहाँ पे लेयर पैनल आ रहा है जिसपे इस वक्त फिलहाल आपके पास एक बैकग्राउंड की लेयर है। अगर आप बैकग्राउंड की लेयर को मूव करना चाहोगे तो वो फौरन से एरर दे देगा। एरर क्या देगा? द करंटली सेलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी। आप ना तो इसका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ना ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज कर सकते हो, ना ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। अब मैंने जितने भी आपके सामने नाम लिए हैं, आई नो कि आपको इस बारे में नहीं मालूम ओपेसिटी क्या होती है, ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, स्टैकिंग ऑर्डर क्या होता है। आसान समझा देता हूँ, आप इस कैनवस को अभी ना हिला जुला सकते हो, ना इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, सिवाय इसके कि आप उसके कलर चेंज कर लो, जो हम अभी करके देख चुके हैं। लेकिन कब कर सकते हो साथ में वो भी बता रहा है। यू कैन कन्वर्ट इट टू अ नॉर्मल लेयर, जब आप इसको नॉर्मल लेयर में कर दोगे तब आप इसमें सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम नॉर्मल लेयर में नहीं करने जा रहे, अभी हमें जो कल की क्लास है उसका रिव्यू करते हुए आज के टॉपिक पे आना है। मैं इसे फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, सिर्फ ये एरर आएगा तो मैंने आपको बता दिया इस एरर का ये मतलब है। अच्छा जी, उसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी वजह से आपको अपने इस कैनवस को जूम करना है तो ऑल्ट के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील आप अप साइड पे मूव करोगे तो ये जूम होगा। ये सारी चीजें उनके लिए हैं जो आज फर्स्ट टाइम क्लास में बैठे हैं, मौजूद हैं, कल नहीं थे, तो ये उनके लिए हैं। जी सवाल कर सकते हैं आप मुबश्शिरा। मैंने अपनी तरफ से तो आपका माइक ऑन कर दिया। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने इसको डेस्कटॉप पे जो फिक्स किया है, तो क्या हम इसको ईमेल भी कर सकते हैं उसी फाइल को? डेस्कटॉप पे मैंने फिक्स क्या किया, आप पूछना क्या चाह रहे हो? मैंने डेस्कटॉप पे अभी तक कुछ भी सर फिक्स नहीं आपने किया है। डेस्कटॉप पे इसकी फाइल बनाई थी ना, अभी इससे पहले जब आप क्लास ले रहे थे तो आपने डेस्कटॉप पे इसको कुछ फाइल बना कर रखा था, तो क्या इसको ईमेल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जब आप अपना कोई भी डिजाइन फाइनल कर लो उसे आप एज अ इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हो और फिर आप किसी को भी ईमेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ अपने डिजाइन को एडिट करेंगे, अपनी तस्वीर को एडिट करेंगे। जब आपने एडिट कर लिया तो जाहिर है आपको वो किसी किसी वजह से एडिट किया है ना, तो यकीनन उसका आपको एंड रिजल्ट भी चाहिए। तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इन केस आपको ऐसा करना हो तो आप क्या करोगे, लेकिन क्लास को थोड़ा आगे जाते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि बिल्कुल आप उसे ईमेल कर सकते हो। आतिया आप गलत डाउनलोड कर रही हो, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का मसला नहीं आता डाउनलोडिंग के दौरान, अभी आपके सामने मैंने करके दिखाया है। और अगर हम डाउनलोड पे ही रहे तो फिर आप सोचो आज दूसरी क्लास है, हमारा सारा टाइम जा रहा है। जिनका हो गया है, जो इस वक्त स्टूडेंट जिनका हो गया है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग आतिया की मदद कर दीजिएगा। आप लोग सब एक ग्रुप में हो तो इनकी मदद कर दीजिएगा ताकि ये इजीली डाउनलोड कर लें। मैंने अपनी तरफ से इन्हें बता दिया है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर नोट रजिस्टर आ रहा है, तो आप ऐसा करो ना, अपने सिस्टम से इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को अनइंस्टॉल कर दो। रजिस्टर आपका डाउनलोड मैनेजर नहीं है, तो ये मसला आपके इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर सॉफ्टवेयर में, आपकी वेबसाइट और फोटोशॉप में नहीं है। आप ऐसा करो, अनइंस्टॉल कर दो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, उसे डायरेक्टली आप इंस्टॉल डाउनलोड करो, हो जाएगा। अब ये मसला ही कुछ और है ना, ये तो हमारी ग्राफिक्स से हटके मसला है। सर हम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर अगर डाउनलोड कर लें तो वो इंस्टॉल करने के बाद खुद ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है? हाँ, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। और ज्यादातर ये होता है कि आप लोग जो हो उसको क्रैक वर्जन डाउनलोड तो कर लेते हो लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, उसके अंदर जो पैच की देनी होती है वो आप लोग नहीं देते, जिस वजह से ये एरर आता है जैसे अभी ये आतिया के साथ आ रहा है।
चलें फिर क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत कुछ बताना था, हमारी आधा टाइम जो है इन्हीं चीजों में चला गया है और मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को कुछ सिखाऊं। डाउनलोड आज नहीं तो कल हो ही जाएगा और सर आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे, तो परेशान मत हो, कुछ सीख लेते हैं। सर मैंने ये डाउनलोड किया हुआ था सर, आज मैंने इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की है। लेकिन गुड कल गुड। जो आप बता रहे थे कलर फिलर का, जी जो ये टूल बार में था एक, लेकिन वो मेरे टूल बार में शो नहीं हो रहा। मैंने आप फिर वो आर्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस उससे वो कलर का किया था। आप ये कह रही हो आपके पास टूल बार के अंदर ये कलर जी शो नहीं हो रहे, यहाँ पे जी, वो स्वॉचेस कलर शो नहीं हो फिलर रहे? जिससे, जी वो नहीं शो हो रहा था। नहीं नहीं, जस्ट वो नहीं हो रहा था, बाकी सब हो रहे हैं। तो आप ऐसा जिससे करो ना, कलर फिल आपने कर रहे थे ना, थर्ड ऑप्शन था। जी, तो आप ऐसा करो ना, अपनी वर्क स्पेस को रीसेट कर लो। देखो मैं कौन सी यूज कर रहा हूँ, सर वो मैंने अभी इसेंशियल्स किया, यहाँ पे। वो आपने बताया, मैंने अभी रिसर्च भी किया, लेकिन वो शो नहीं हो रहा है उस टूल बार में। अच्छा, यहाँ से आप देखो इसेंशियल्स पे हो, आप इसेंशियल ग्राफिक पे हो, जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस मूव कर रहा है, मेरी इसेंशियल ग्राफिक सेलेक्टेड है। जी जी, अगर एक आप मिनट। इस पे, हाँ इसको चेक कर लो, हो सकता है आप किसी और पे हो तो वहां पे शो ना हो रहा हो, क्योंकि यहाँ डिफरेंट है। नहीं तो आप उसे रीसेट कर लेना इसेंशियल सेलेक्ट करके, इस तरह से। ओके सर। तो ठीक यस है। सर, इन सर्चर पे हूँ, उसी पे हाँ हूँ। तो, हाँ तो उसे आप रीसेट कर लो ना यहाँ से। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो विंडो के मेन्यू में जाइए, सेकंड ऑप्शन है वर्क स्पेस का, और इसमें आ रहा है यहाँ पे देखो, जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस मूव कर रहा है, रीसेट इसेंशियल्स, आप यहाँ से कर लो। ठीक है, ओके सर। ओके सर, मैं परेशान नहीं हो, करती हूँ। जब आप यूज टू हो जाओगे ना तो ये चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। अभी आप नए नए हो तो इसलिए सॉफ्टवेयर को देख के घबरा रहे हो। आप इसे ऐसे लो कि ये आपके लिए कुछ, इसे आप कुछ समझो ही नहीं, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो आप इसके साथ एक फ्रेंडशिप हो जाएगी आपकी सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक, तो मूव टूल आपको पता ही क्या करता है और किस तरह से हम अपने कैनवस को, ये कहलाता है कैनवस, जूम इन जूम आउट करेंगे ऑल्ट की मदद से। ये मैं बातें कल जो कल नहीं थे उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है आपके पास अनदर जूम टूल के नाम से आइकॉन, आप इसे भी सेलेक्ट करके अपने कैनवस को जूम कर सकते हो, ऑल्ट की से जूम आउट कर सकते हो। ये बातें मैंने कल भी बताई थी। हैंड टूल की मदद से आप इस कैनवस को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। कब, जब इसका साइज इस तरह से बड़ा हो तो आप पूरे कैनवस को हैंड टूल की मदद से मूव कर सकते हो, या स्पेस बार की मदद से भी आप इसे मूव कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने कल बता दी थी। साथ ही हाँ मैंने सर। ये एक और, हाँ जी सर, कौन, आवाज आ रही है सर। मैं जी नॉर्मल बोलिए। बात कर रहा हूँ। जी सर आपके जो नौरीन। रिकॉर्डेड सर आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो उसको जी समझने में हमें काफी, मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी समझ में आई जो आपके रिकॉर्डेड थे। तो जी सर नौरीन। क्लास में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन आपके रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि वहाँ जी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई सवाल पूछ के डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो आपके वो लेक्चर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, नहीं तो देखो, वहां पे नौरीन आपको वो बातें सीखने को नहीं मिलेंगी जो यहाँ सवालात के मुताबिक सीखने को मिल रही हैं। आपको यहाँ सवालात का मकसद ही ये है कि वो चीज अगर आपको रिकॉर्डेड में, मे बी के इधर ऐसे सवालात कल भी आए हो मुझसे जो आपको रिकॉर्डेड ना मिले हो, और हो सकता है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग मेरे जहन में भी नहीं आया हो, क्योंकि मैं कुछ भी लिख के क्लास नहीं बनाता। जो मेरी रिकॉर्डेड होती है, जो जहन में आता है बना देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझसे कोई सवाल करता है वो अपने जहन के मुताबिक करता है, हो सकता है वो मैंने रिकॉर्ड ना किया हुआ, तो इस क्लास से भी आपको फायदा मिलेगा। और रिकॉर्डेड क्लास इसी लेक्चर को, इन्हीं टॉपिक को लेके आपको इसीलिए सर प्रोवाइड करते हैं कि जो लोग रह गए लेने से या नहीं समझ पाए, बार बार रिवर्स करें, देखें, समझ आ जाएगी। ठीक है, बहरहाल शुक्रिया आपने तारीफ की रिकॉर्डेड लेक्चर की। मैं भी कि आपको यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारी बातें हो गई। मैंने कल कहा था कि अभी आपका टूल बार जो है वो कोलैप्स फॉर्म में, मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। और कल हमने देखा था ये है आपका पहला टूल मूव टूल, उसके बाद आ रहा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल किस लिए होता है कि हम अपने कैनवस को किसी एक मखसूस एरिया से सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ सेंटर में और ड्रैग कर रहा हूँ, तो क्या हुआ है, ये जो यहाँ पे मार्चिंग आर्ट बनी आ गई है स्क्वायर फॉर्म में, ये कहलाती हैं, जो आपको एनिमेशन सी नजर आ रही है, कहलाती है मार्चिंग आर्ट। इसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इसके इनसाइड एरिया है, आप ये समझ लो ये इस वक्त एक्टिवेटेड है। आप जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे वो इसके इनसाइड में होगी, आउटसाइड में नहीं होगी। मतलब कि अगर मुझे अब इस पूरे कैनवस पे कलर देना है फोरग्राउंड या बैकग्राउंड से, और अगर मैं ऑल बैक स्पेस करूंगा तो वो सिर्फ इसके अंदर आएगा, आउटसाइड पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस कैनवस के एक एरिया को
बॉन्ड कर दिया है कि अब सिर्फ इसी एरिया में सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, चाहे फिर वो बैकग्राउंड से रिलेटेड हो या फोटोशॉप की कोई सी भी प्रॉपर्टी हो। लेकिन यहाँ से अगर फोरग्राउंड अप्लाई हुआ है तो बैकग्राउंड कंट्रोल बैक स्पेस से वो भी अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपके जहन में सवाल आ रहा हो कि भाई नहीं, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है इसमें कलर ना आए और आउटसाइड पे कलर आए, तो फिर मैं क्या करूं? सवाल है, आप पूछ सकते हो, आपके जहन में आ सकता है कि भाई जो एरिया सेलेक्ट है उसमें कलर नहीं आए, बाहर के एरिया में आए। अभी जो हम कर रहे हैं वो उसके अंदर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी सिलेक्शन आपने बनाई है, इस सिलेक्शन को करना है इनवर्स, यानी कि पलटना है। तो दो तरीके हैं, दोनों ही आसान है। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे रहते हुए राइट क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी मिलेंगी। अभी इतनी प्रॉपर्टी पे मत जाओ। सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है सेलेक्ट इनवर्स, कि जो आपकी सिलेक्शन है उसे इनवर्स कर दिया जाए। आप इस पे एक बार क्लिक कर दो। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखो वो जो मार्चिंग आर्म थी वो इसके अलावा आपके पूरे कैनवस के चारों एतराफ इस वक्त घूम रही है। इट्स मीन के अब आपकी सिलेक्शन इनवर्स हो गई। अब आप कोई भी कलर लोगे तो वो इस एरिया को छोड़ के अदर एरिया पे अप्लाई होगा। इसको कहते हैं सिलेक्शन को इनवर्स करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई ऐसी इसमें बड़ी बातें नहीं है। और मैं अब जल्दी से इसके फोरग्राउंड, अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आके बाय डिफॉल्ट हमें फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर क्या मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट। अब मुझे दोबारा ब्लैक एंड व्हाइट पे जाना है तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है कि मैं पहले स्वाच के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ आऊंगा व्हाइट पे क्लिक करूंगा, फिर ओके करूंगा, फिर नीचे जाऊंगा, फिर इसे ब्लैक लूंगा, फिर ओके करूंगा। ये तो बड़ा लंबा काम हो गया। तो क्या कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है? बिल्कुल है, शॉर्टकट तरीका बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ पे बिलफर्स के कोई दूसरे कलर ले लूं, ये मैंने दो कलर ले लिए और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा डिफॉल्ट कलर थे ब्लैक एंड व्हाइट वो आ जाए विदाउट इन स्वाच को सेलेक्ट किए और चेंज किए। तो क्या करूंगा, मैं कीबोर्ड से की प्रेस करूंगा, डी, डी फॉर डॉक वाला डी। तो मैं डी प्रेस कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। जो भी कलर होंगे वो खुद ही डिफॉल्ट कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें मैं आपको इसलिए सिखाता हूँ, ये बहुत काम आती है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट डिफॉल्ट के लिए आप डी प्रेस करोगे फॉर डिफॉल्ट बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कुछ और बताना है आपको। अब यहाँ पे जैसी आपने ये सिलेक्शन ली है रेक्टेंगुलर मार्की टूल की, तो यहाँ ऊपर देखो इसी की प्रॉपर्टी का एक पूरा मेन्यू ओपन हो गया है। ये क्या है, ये सारा कुछ इस सिलेक्शन की प्रॉपर्टी है। कैसे? अभी आप सिलेक्शन बनाई आपने ये, ठीक है, आप चाह रहे हो एक सिलेक्शन ये बन जाए और एक इसके नीचे बन जाए। तो अब हो ये रहा है कि जैसे मैं नीचे वाली सिलेक्शन बना रहा हूँ ऊपर वाली गायब हो जाती है। मुझे दो सिलेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूं, इसके साथ एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप माउस ओवर करो, ऊपर हूं मैं प्रॉपर्टी मेन्यू पे, देखना आप जहाँ पे मेरा माउस है उस पे लिखा आ रहा है ऐड टू सिलेक्शन। एक सिलेक्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो होगा ये कि सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। तो मतलब मैं अगर इस पे क्लिक कर दूं सेकंड ऑप्शन पे और अब दूसरी सिलेक्शन बनाऊं, तो अब यहाँ पे देखो दो दो सिलेक्शन है। अब मैं इसे 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ। किस किस तरह हो रही है ये, यहाँ से मैंने इसकी प्रॉपर्टी को इनेबल कर दिया है ऐड टू सिलेक्शन। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हो इस तरह से। अगर क्या आपका बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट होगा तो आप कोई भी एक सिलेक्शन बनाओगे तो अदर सिलेक्शन वहां से गायब हो जाएंगी। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है, अच्छा एक सिलेक्शन में आप अच्छे अच्छे से डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये मैंने सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड की, ये अनदर की, तो अब मैं अगर इस पर कोई भी फिल दे दूं तो ये एक अच्छा सा एक तरह से आपने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया स्टीयर टाइप का। तो आपको कि भाई ये ऐड करने की क्या जरूरत है, सवाल आ सकता है। तो इस तरह की कोई चीज आपको बनानी है और नहीं समझ में आ रहा तो वो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करके आप बना सकते हो। अब मजे की बात ये, मैं इसे मूव करना चाह रहा हूँ, मूव नहीं हो रहा। अब आप सभी नए हो ना, मैं आपसे पूछता ये क्यों मूव नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने क्या गलती की, मैंने इसे बना दिया बैकग्राउंड पे और बैकग्राउंड मूव नहीं हो सकता है। मुझे किस पे बनाना था ये सब, एक न्यू लेयर पे। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने समझ लिया सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड किस तरह होती है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये सिलेक्शन बनाई, अब मैं चाह रहा हूँ यार इसके ऊपर का ये वाला हिस्सा मैं इसमें से क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो अब मैं तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इतना हिस्सा इसका माइनस कर दूंगा तो मेरा एक अनदर यहाँ पे डिजाइन बन जाएगा। आप देखो, ये देखें आप, वहां सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड हो रही थी और यहाँ सिलेक्शन से सिलेक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। अच्छा, कहा कह रही है कि
न्यू लेयर कैसे बनाई जाएगी कल मैंने बता दिया था, अगर आपको नहीं याद मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि न्यू लेयर कैसे बनेगी, अभी बता रहा हूँ आपको। कंट्रोल डी, यहाँ पे देखिए जहाँ इस वक्त मेरा माउस से नीचे आ रहा है, जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस मूव कर रहा है, एक प्लस का साइन आ रहा है इस लेयर के पैनल में। आप इस लेयर के पैनल को अपने मुताबिक यहाँ आसानी के लिए यहाँ भी ला के रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आ रहा है यहाँ पे प्लस का साइन। अभी आप किस पे हो, बैकग्राउंड पे हो, इसको आप ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हो। ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है आपका। मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो देखो एक इसके ऊपर लेयर 1 के नाम से आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब मैं किस लेयर पे हूँ, इस लेयर पे हूँ। कैसे हूँ, ये एरिया हाईलाइटेड है। अगर मैं बैकग्राउंड पे होता तो ये बैकग्राउंड हाईलाइटेड होता, अगर मैं लेयर 1 पे हूँ तो लेयर 1 हाईलाइटेड होगी। तो जहां ये भी आपको ख्याल रखना होता है कि आप किस वक्त किस लेयर पे हो, ठीक है। अब मैं लेयर 1 पे आके अगर अब कोई भी सिलेक्शन बनाता हूं, कल भी ये चीज बताई थी, और इसको मैं कलर दे देता हूं तो मैं इसे इजीली मूव टूल की मदद से मूव कर सकता हूं, ठीक है। अब ये मूव हो सकता है, लेकिन अगर ये बैकग्राउंड पे होता तो ये मूव नहीं कर सकते थे, वो एक बैकग्राउंड का हिस्सा हो जाता। समझ लो एक बैकग्राउंड आपने डिजाइन करके लगा दिया। तो लेयर लेने का हमें यहाँ पे ये फायदा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सिलेक्शन इसमें ऐड होगी और किस तरह से सब्ट्रैक्ट होगी। साथ एक और ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन इसलिए समझा रहा हूँ, ये आपको इलिस्ट्रेटर में भी काम आएंगे, लफ्ज आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इन ऑप्शन पे सारा फोकस कर रहा हूँ। ये एक बार आप समझ लोगे ना, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गई, तो ये आपको आने वाले सॉफ्टवेयर में भी हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इंटरसेक्ट क्या होता है कि सिलेक्शन के ऊपर जब आप सिलेक्शन लोगे तो जो दो सिलेक्टेड एरिया है वो तो रहेंगे, बाकी सारी सिलेक्शन चली जाएगी। अब आप ऐसे नहीं समझोगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ समझाता हूँ। मैं यहाँ पे कई सारी सिलेक्शन बना लेता हूँ, किस तरह, ऐड सिलेक्शन को लेके। ये मैंने समझो इतनी सारी सिलेक्शन बना ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो सिलेक्शन इंटरसेक्ट हो वो रहे, बाकी चली जाए। अब इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि ये जो मैं अभी ऊपर सिलेक्शन बना रहा हूं ना, ये बनी हुई सिलेक्शन के कितने ऊपर तक आ रही है, ओवरलैप कर रही है। तो जो ओवरलैप एरिया है वो तो रहेगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। ये देखो वो रह गया जो ओवरलैप था, बाकी सब डिलीट। तो ये होता है आपका इंटरसेक्ट। इनके आइकॉन को गौर से देख लिया करो आप लोग, इनके आइकॉन अपनी पहचान भी बताते हैं कि कौन से आइकॉन से क्या होगा। थोड़ा सा आइकॉन को भी रीड करना शुरू करो आप। तो ये थी रेक्टेंगुलर मार्की टूल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी, अभी थोड़ी सी का लफ्ज यूज किया है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखा आ रहा है फेदर, और मैं आपको बताता हूँ फेदर क्या होता है। अच्छा जी, और फेदर कैसे यूज करते हैं, अभी फेदर की मदद से हम एक बैकग्राउंड बनाते हैं। अब आज तो मेरे ख्याल से यहीं पे क्लास हमारी सिलेक्शन में चाह रहा था आज एक टूल और लेसर टूल पे और आ जाऊं, लेकिन मुझे जरा मुमकिन नहीं लग रहा। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लेयर पे हूँ जी। क्या सवाल आया? सोनिया पूछ रही है लोगो डिजाइन हम कब पढ़ेंगे। सोनिया, अगर आपने स्टार्ट से क्लास मिली, मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ, आपको इस वक्त फोटोशॉप पे, फोटोशॉप है फोटो एडिट सॉफ्टवेयर। आपका अभी रमजान में फोटोशॉप ही चल रहा है, साथ ही वीडियो एडिटिंग चल रही है। इस इंशाल्लाह इसके बाद फोटोशॉप के बाद आप लोग इलिस्ट्रेटर जब पढ़ोगे तो आप लोग लोगो डिजाइनिंग भी समझोगे। लेकिन अभी मैं सबसे यही कहता हूँ, देखो आगे जाने की मत करो, अभी जो सॉफ्टवेयर आपको बताया जा रहा है आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरफेस इलिस्ट्रेटर का और फोटोशॉप का सेम है, 50% टूल भी सेम है, उनका वर्क पर्पस भी सेम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह लोगो डिजाइन भी हम सीखेंगे, और लोगो फोटोशॉप पे भी बन सकता है। अभी सिलेक्शन की मदद से ही आप लोगो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोगो बनाने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की मोहताजी की जरूरत नहीं है। लोगो बनाने के लिए आपके अंदर डिजाइनिंग स्किल होना चाहिए। देखो मैंने सिलेक्शन बनाई है, कोई कहेगा सिलेक्शन से लोगो बन सकता है, मैं कह रहा हूँ हाँ बन सकता है। ये देखो बस ये लोगो है, माना अजीब है, लेकिन आप देखो आपने कुछ एक क्रिएटिविटी लाए तो सही ना, आपने सिलेक्शन की मदद से कोई एक डिजाइन तो क्रिएट किया ना।
आप मतलब लोगो बनाने के लिए आप सॉफ्टवेयर की मोहताज नहीं हो। लोगो बनाने के लिए आपके अंदर दिमाग के अंदर डिजाइनिंग स्किल होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस होता है लोगो बनाने के पीछे। अगर मुझे एक डी के नाम से, मेरा नाम दानिश है ना, अगर मुझे डी के नाम से लोगो बनाना है ना, तो मैं पहले अपने दिमाग में सोचूंगा यार डी किस तरह का बनाऊं मैं। जब मेरे दिमाग में वो डिजाइन क्रिएट हो जाएगा, देन मैं उसे अप्लाई करूंगा कैनवस पे। पहला लोगो मैं अपने दिमाग में बनाऊंगा। हमेशा याद रखिएगा, लोगो हो या कोई भी आर्ट डिजाइन हो, वो आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे कभी भी नहीं बना सकते। जब तक आप उसे पहले अपने दिमाग में क्रिएट नहीं कर लेते, तब तक आप उसे कैनवस पे अप्लाई नहीं कर सकते। आसान प्रोसीजर बता रहा हूँ। कोई भी चीज बनाने का, डिजाइन करने का दिल चाहे, पहले दिमाग में सोच लिया, उसके बाद पेंसिल लो, और पेंसिल लेने के बाद उसे पेपर के ऊपर ड्रॉ करो। जब पेपर पर आप ड्रॉ कर लो, तो आपको फोटोशॉप भी ये फैसिलिटी देता है, इलस्ट्रेटर भी ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने उस पेपर पे जो कुछ ड्रॉ किया है उसे यहाँ पे आप ट्रेस कर सको। आप उसे ट्रेसिंग करके उसे लोगों की शक्ल दे सकते हो। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फोटोशॉप बेसिक जो है वो फोटो एडिटिंग के लिए, इस सॉफ्टवेयर का पर्पस फोटो एडिट है, लेकिन ये आपको और भी फैसिलिटी दे रहा है। लेकिन इसकी अपनी जो खूबी है उसे आप मत भूल जाओ। इसकी खूबी है फोटो एडिट, फोटो मैनिपुलेशन, फोटो इफेक्ट्स, और बहुत सारे फिल्टर देता है आपको। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, मेकअप करने के काम आता है। विद इन अ मिनट आपने एक बहुत ही खराब सी स्किन को एकदम क्या कहते हैं, चमकदार बना दिया, फायजा ब्यूटी क्रीम जैसा बना दिया, राइट। तो ऐसे काम करने के लिए ये यहाँ पे आपको फोटोशॉप मिलता है। तो मैं फिर टॉपिक से हट गया हूँ, और टॉपिक मेरा ये था कि मुझे आपको बताना था कि फेदर क्या होता है। जैसे कि अभी मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी बैकग्राउंड फोरग्राउंड, चलो कलर बदल लेते हैं हम यहाँ से। हम ये पिंकिश सा कलर ले लेते हैं। ओके कर रहा हूँ मैं, ऑल बैक स्पेस, और मैं कर रहा हूँ कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। अच्छा ये मैं बताना भूल गया, अगर आपने कोई चीज बना ली है उसे डी सेलेक्ट करना चाहते हो, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी वजह से जहन से निकल जाए तो राइट क्लिक कीजिएगा, सबसे ऊपर पहला ही ऑप्शन आ रहा है डी सेलेक्ट, तो जो आपकी सिलेक्शन है वो फिर डी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और है। अव्वल तो मैंने गलती क्या की है, इसे भी बैकग्राउंड पे बना दिया है, जो कि मुझे एक नई लेयर पे बनाना था। अब बैकग्राउंड पे बना दिया तो आपको पता है ये मूव नहीं हो सकता। अगर मैं बैकग्राउंड को एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट भी कर दूं, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, तब भी ये मूव नहीं होगा। क्या होगा, पूरा का पूरा बैकग्राउंड मूव हो रहा है, पीछे से ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं। तो पहला नुकसान ये है कि आपका बैकग्राउंड पे रहते हुए डिजाइन करने का। तो यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी फोटोशॉप पे कुछ भी डिजाइन करेंगे, एडिट करेंगे, वो लेयर बाय लेयर करेंगे, वरना क्या होगा, सारा काम आपका, मेहनत जो है खराब हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड जेड कर रहा हूँ, और अब एक नई लेयर ले रहा हूँ, और नई लेयर के ऊपर दोबारा से मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, और इस पे मैं ये कलर अप्लाई कर रहा हूँ। देखो पहले मैंने कलर अप्लाई किया, नहीं हुआ। अब मुझे उसे ये भी बताना है यहाँ के लेयर पैनल में कि किस पे अप्लाई हो, लेयर 1 पे रहते हुए हो। बैकग्राउंड पे अगर मैं हूँगा तो अब ये बैकग्राउंड पे अप्लाई हुआ है, तो मेरी इस लेयर का कोई फायदा नहीं हुआ। देख लो मैं इसे हाइड करूं, मुझे ये कलर चाहिए था ऊपर वाली लेयर पे, तो मैं कंट्रोल जेड फिर से कर रहा हूँ, ऊपर वाली लेयर पे आ रहा हूँ, और अब इसे कह रहा हूँ ऑल बैक स्पेस। तो अब आपको पता है मैं इसे मूव कर चुका हूँ, इस मूव कर सकता हूँ, इस बात को मैं दूसरी दफा शायद बता रहा हूँ। और अच्छा, सुम्बुल का सवाल आया, सेम साइज डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं किसी भी शेप की। बहुत इजी है डुप्लीकेट बनाना, अभी मैं उसी तरफ आ रहा था। चलो अब आपका सवाल आया, आप यहीं समझ लो। मैं असल में चाह रहा हूँ कि एक सीक्वेंस से चलूं। अब जैसे कि ये आपकी इस लेयर के ऊपर क्या है, आपका डुप्लीकेट का जवाब दे रहा हूँ, और लोग भी देख लें। इस लेयर पे है ये शेप, आप चाह रही हो यही शेप डुप्लीकेट बन जाए, यानी कि इस लेयर की डुप्लीकेट चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे इस लेयर के ऊपर। अब यहाँ आप तलाश करोगे डुप्लीकेट लेयर कहाँ है, ये रहा डुप्लीकेट लेयर। पूछेगा इस लेयर का नाम, आप कोई भी नाम रख दो, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी, एंटर प्रेस कर दें। हो गई 2 लेयर्स। अब आपको कि हमें हमें कैसे पता चलेगा 2, पहली तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 2 है। दूसरा, आप मूव टूल से किसी भी एक को मूव कर लो, ये देख लो सेम साइज है, 2 लेयर हो गई। अब यहाँ एक और सवाल है कि अगर इसको हमें अब सेलेक्ट करना है वापस, यानी कि इसकी सिलेक्शन चाहिए, जबकि आज के टॉपिक में नहीं था, अब एक सवाल आया तो उससे रिलेटेड मैं बता दूं, तो क्या करें।
हम लेयर तो सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये बॉक्स सेलेक्ट नहीं हो रहा, इस बॉक्स में जो कुछ है वो मूव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर क्या करें, अगर मुझे इसमें सिलेक्शन वापस चाहिए, ये जो थंबनेल है ना यहाँ पे, कंट्रोल के साथ एक बार इस पे क्लिक कर दो, आ गई इसके अंदर सिलेक्शन वापस, और मैंने उसका कलर भी चेंज कर दिया। बात समझ में आई? नहीं आई? इसलिए कह रहा हूँ टॉपिक को टॉपिक के वक्त पे समझाऊंगा, वापस वही कर दिया। मतलब कि जब आपका ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट है और वो डिफरेंट लेयर पे पड़ा है, आप लेयर से उस पूरी लेयर को सेलेक्ट कर सकते हो, इस लेयर में जो कुछ होगा वो मूव हो जाएगा। लेकिन अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं कैसे करूं? मैं इस लेयर पे हूं, जैसे कि टॉप वाली लेयर पे हूं, और मैं ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूं, तो ये तो पूरी लेयर का ही कलर चेंज हो रहा है ना। मुझे उस मखसूस हिस्से का कलर चेंज करना है जो ऑलरेडी जिसकी मैंने डुप्लीकेट बनाई थी, तो मैं क्या करूं? तो उस मखसूस हिस्से को सेलेक्ट करने के लिए ये जो थंबनेल है, कंट्रोल के साथ आप इस पे क्लिक करोगे तो जो कुछ उसे इस लेयर में बना हुआ मिलेगा, ये उस चीज को सिलेक्शन में ले लेगा। अब देख लो सिर्फ वो बॉक्स सिलेक्शन में, तो इस बॉक्स का आप कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये लीजिए। तो सवाल करने से सीखने को मिलता है। अब आपने डुप्लीकेट का सवाल किया तो हो सकता है मैं इस चीज को 2 क्लास बाद आपको बताता, तो आज ही आपको पता चल गया कि इस तरह से आप इस चीज को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं वहां आ जाता हूँ जो मुझे आपको बताना था, फेदर। फेदर किस काम आएगा वो हम देख लेते हैं। अभी आपने जैसे कि यहाँ पे ये शेप सिलेक्शन करके बनाई और इसमें कलर फिल किया, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। आप देखो इसके एजेस कितने शार्प हैं। शार्प एज आप समझते हो, किनारियां बड़ी बारीक है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पे फेदर अप्लाई करूं। पहले समझो फेदर क्या होता है। फेदर इसलिए होता है कि आप अपनी शेप, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की सिलेक्शन के एजेस को स्मूथ करते हो, ठीक है। यानी कि एजेस तो हर चीज में ही होते हैं ना, आपके ऑब्जेक्ट में भी होते हैं, सब्जेक्ट में भी होते हैं, शेप्स में भी होते हैं। एजेस के बगैर तो कोई बॉडी डिजाइन ही नहीं है। हमारी अपनी बॉडी कुदरती, इसमें भी एजेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे खुद ही एक नेचुरल फेदर अप्लाई किया हुआ है कि हमारा कोई भी बॉडी पार्ट एजेस में नहीं है, सब स्मूथ है। हमारा कोई भी बॉडी पार्ट हमारे चुभता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुदरती नेचुरल फेदर अप्लाई है, सब कुछ राउंड है, गोलाई है, स्मूथ है। यही चीज आप अपने किसी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे फेदर। बेसिकली मैं आपको फेदर के मीनिंग समझा रहा था, क्योंकि इस तरह से समझाऊंगा तो जिंदगी भर याद रहेगा, वरना अगर टेक्निकल समझाऊंगा तो भूल जाओगे। तो मेरा जरा टीचिंग तरीका दूसरा है। अभी तो आपको आगे जाके खानों की मिसालें भी मिलेंगी, बिरयानी वगैरह भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग में वो इसकी बिरयानी होगी, वो खाने वाली बिरयानी नहीं होगी। सिर्फ समझाने के लिए मिसालें ऐसी देता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ, ये स्क्वायर जो है बड़ा स्मूथ सा मुझे चाहिए, इसके एजेस। तो अब मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए मैं इस सिलेक्शन को दोबारा लूंगा और यहाँ पे फेदर की वैल्यू अभी आ रही है 0। मैं इस वैल्यू पे यहाँ पे अप्लाई करूंगा कोई वैल्यू, मैं कह रहा हूँ 50 पिक्सल्स का मुझे फेदर चाहिए। कहाँ चाहिए? फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, एजेस पे। एंटर, एंटर प्रेस कर दिया। अब अनदर लेयर ले रहा हूँ, किस लिए? ताकि इसके ऊपर ना आए मेरा अपकमिंग जो भी डिजाइन है या जो भी स्क्वायर है वो इस लेयर पे आए। और ये लेयर मेरी सेलेक्टेड है, नीचे वाली नहीं है सेलेक्ट, ये नहीं है सेलेक्ट, ये सेलेक्ट है। इस पे चाहिए मुझे, तो जिस पे चाहिए उस लेयर पे रहना है। और अब मैं दोबारा एक स्क्वायर बना रहा हूँ। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बनाना है तो शिफ्ट की प्रेस करना। परफेक्ट स्क्वायर मतलब विड्थ एंड हाइट सेम होगी। और अगर शिफ्ट की रिलीज कर दोगे तो रेक्टेंगल जिस तरह से भी चाहे आप बना लो, चाहे इस तरह बना लो, चाहे इस तरह बना लो। और परफेक्टली प्रोपोर्शनली उसे कहते हैं, जिसमें विड्थ एंड हाइट सेम होती है। तो शिफ्ट की प्रेस कर लोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे ये बनाना है और मैं माउस के बटन को रिलीज कर रहा हूँ। सॉरी, माउस का बटन तो रिलीज हो गया, लेकिन इसमें कलर आपको अप्लाई दोबारा करते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि मैंने स्क्वायर फॉर्म में बनाया है और यहाँ पे आपको ये एक सर्किल सिलेक्शन नजर आ रही है। अब मैं इसमें फिल अप्लाई कर रहा हूँ। कौन सा? फोरग्राउंड का, यानी कि ऑल्ट बैक स्पेस। ये देखें आप, फेदर देने से ये हुआ है कि आपका स्क्वायर एक तो जो है सर्किल फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि उसके एजेस इतने स्मूथ हो गए कि वो एक सर्किल फॉर्म में नजर आ रहा है और ये एक अच्छा सा आपको स्मूथ इफेक्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आई, जब हमने फेदर 50 पिक्सल दिया वो बहुत ज्यादा ओवर फेदर था, जिसने शेप को ही रीशेप कर दिया। मतलब यहाँ हमें एक बात समझ में आई, हमने फेदर की प्रॉपर्टी को ज्यादा अप्लाई किया। हमें सिर्फ एजेस को स्मूथ करना था
इतना फेदर नहीं देना था कि मेरी एक्चुअल शेप अपने आप को रीशेप ही कर दे, स्क्वायर सर्किल में ही बदल जाए। तो यहाँ हमने दो चीजें सीखी कि कोई भी प्रॉपर्टी को ओवर वैल्यू आप नहीं दे सकते, आप उसे एक लिमिटेड अमाउंट वैल्यू दोगे। तो जल्दी से मैं इसको तो अनडू इट करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। और यहाँ से पहले मैं फेदर कम करूंगा, मैं कह दूंगा फेदर 10 पिक्सल्स काफी है, 50 बहुत ज्यादा है, मेरी शेप ही चेंज हो रही है। और अब दोबारा बनाता हूं मैं, ठीक है। अब देखो इसके कॉर्नर क्या हो गए, राउंड हो गए। ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने दोबारा कलर दिया है, तो सॉरी क्या दबा दिया भाई, कंट्रोल डी सेलेक्ट। अब आप देखो ये दोनों ही आपने स्क्वायर बनाए, एक के एजेस इतने शार्प हैं और एक के एजेस बिल्कुल स्मूथ हैं, यानी कि एजेस पे आपने फेदर ऐड कर दिया है। तो फेदर का ये काम होता है। अब आप कहोगे कि इसको कहाँ यूज करना है, क्योंकि बिगनर्स का ये सवाल जरूर आता है कि इसका क्या फायदा है, कहाँ यूज करना है। चलो क्लास खत्म होने से पहले मैं ये बता दूं इसे कहाँ यूज करना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ इसी लेयर पे रहते हुए मैं पूरे के पूरे बैकग्राउंड का कलर जो है वो यही दे दूं। तो जाहिर सी बात है कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा सबका कलर यही हो जाएगा। अब सवाल ये आया कि इस फेदर का हम यूज कैसे करें। अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि इसी से कोई एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड डिजाइन बना दूं, और यहाँ पे मैं फेदर बढ़ा देता हूँ 25%। और इसके सेंटर के अंदर सिर्फ सिलेक्शन बना रहा हूँ अभी मैं, ये सारा कमाल आप सिलेक्शन से कर रहे हो, आप ये बात भी तो समझो। और यहाँ पे मैं इसका कोई लाइट टून ले लेता हूँ, ये वाली, चलें ऑल लाइट ले लेते हैं, ये लाइट पिंकिश, ओके कर दें। ऑल बैक स्पेस, ये लीजिए आपने एक बैकग्राउंड बना लिया। इसका फेदर आप और हाई करते तो क्या होता, मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ आपको। इसका फेदर अगर और ज्यादा होता तो यहाँ पे आप एक अच्छे, मतलब छोटी छोटी चीजों से आप एक बैकग्राउंड बना रहे हो सिर्फ फेदर अप्लाई करके, सिर्फ सिलेक्शन से। 40% कर दिया मैंने, और इसके साइज को मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ इतना। एंड नाउ इस पे ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये एक आप इस तरह से बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हो। जो नॉर्मली आपने किया क्या है, सिर्फ सिलेक्शन लिया उसमें कलर फिल किया, लेकिन एक फेदर लगाने से आप एक क्रिएटिव बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट कर रहे हो। अनदर लेयर ले लो आप, और फिर एक यहाँ पे सिलेक्शन बनाओ। और याद रखना जब तक आप यहाँ से फेदर खत्म नहीं करोगे हर सिलेक्शन के ऊपर उतना फेदर लगा हुआ आएगा। और मैं यहाँ से अब दूसरा कलर ले लेता हूँ। सिर्फ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि इतनी इतनी सी चीजें होती हैं, अवॉइड कर दी जाती हैं, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं पता होता। ये देखें आप डिजाइन करते जाएं, ये सिर्फ आपका भी बैकग्राउंड। और मजे की बात क्या है फोटोशॉप में काम करने की, मजे की बात ये हर चीज आपकी सेपरेट है। आपको क्या नहीं चाहिए, आपको ब्लू नहीं चाहिए, आपने ब्लू को हाइड कर दिया। आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, इसे हाइड कर दिया। आपको ये नहीं चाहिए, इसे हाइड कर दिया। हर चीज आपको इंडिविजुअल लेयर पे मिल रही है कि आपको कुछ भी चेंज करना है आप कभी भी एनी टाइम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये लेयर्स नहीं ली हुई होती, सारा काम बैकग्राउंड पे कर दिया होता, तो फिर आप ये समझो कि 1 घंटे की पूरी मेहनत जाया हो गई थी। तो इसलिए लेयर बाय लेयर काम करना होता है, और ये है आपकी फेदर की प्रॉपर्टी। और अभी कुछ टाइम है मेरे पास, 3-4 मिनट में कुछ और आपको, अच्छा देखो मैं करके निकल जाता हूँ, मेरी असल में रूटीन में है ना। आपने ये देख लिया कि किस तरह से लेयर बनेगी, उस पर किस तरह से फेदर अप्लाई होगा, सिलेक्शन अप्लाई होगी। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लेयर डिलीट करना आपको नहीं बताया। तो लेयर कैसे डिलीट होगी, जिस लेयर पे आप हो या तो आप उस लेयर को सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, और नीचे देखो डस्टबिन का आइकॉन आ रहा है, इसके ऊपर लाके ड्रॉप कर दो, डिलीट हो गई। दूसरा तरीका क्या है, आपको जो भी लेयर डिलीट करनी है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लो क्लिक करके, और बैक स्पेस की होती है एंटर के ऊपर, उसे एक बार प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगी। इसी तरह ये भी डिलीट हो जाएगी। बैकग्राउंड डिलीट नहीं होता क्योंकि बैकग्राउंड के बगैर एडिटिंग ही नहीं होगी। अच्छा जी, शुक्रिया आपकी तारीफ का, ये मैंने चैट का आंसर दिया है। मेरी कोशिश ही ये होती है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं इतना ज्यादा डीपली कि ताकि आपके इन फ्यूचर अदर सॉफ्टवेयर में भी काम आए। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहे हैं। जैसे कि सिलेक्शन के ऑप्शन चल रहे हैं। अभी तो सिर्फ आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल समझ रहे हो, देख लो कितनी प्रॉपर्टी है उसकी। मैं गारंटेड कह सकता हूँ, किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके देख लेना, कहते हैं ना आजमाइश शर्त है, क्योंकि मैं पढ़ के आ चुका हूँ, सीख के आ चुका हूँ, 2 साल का डिप्लोमा करके आ चुका हूँ। आजमाइश शर्त है, मुझे पता है कि कहाँ किस तरह कैसे सिखाया जा रहा है। जितनी चीजें अभी मैंने 2 क्लास में बताई हैं शायद ही आपको कोई बताएगा ना। फिजिकल कहीं ट्रेनिंग लेने चले जाना, और ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर लगा के दे दिए जाते हैं स्टूडेंट को, सिर्फ लूटामारी हो रही है।
एसकेएच वाहिद ऐसा इदारा है जिसको सर ने मुझे हायर किया और इस बात पे जोर दिया जो मेरे पास बच्चे आएंगे उन्हें आपने अपनी तमाम एक्सपर्टीज को शेयर करना है, और मैं कर रहा हूँ, मेरा उनसे प्रॉमिस है, मैं उनके साथ अपनी तमाम एक्सपर्टीज शेयर करूंगा। तो मैं आपको जो बेसिक डिटेल दे रहा हूँ, आई गारंटी ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये आप लोगों को सिखा दूं, और एज अ टीचर मेरा ये फर्ज भी बनता है, अगर मैं टीचर हूं तो मैं अपना 100% दूं, ठीक है। मैं अपनी जॉब के साथ नाजायज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ हमें और ऑप्शन क्या मिल रहा है, यहाँ हमें और ऑप्शन ये मिल रहा है कि भाई फेदर के बाद स्टाइल। अभी ये सिलेक्शन का फिक्स रेशो, फिक्स साइज। फिक्स रेशो का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो विड्थ आ रही है 1, हाइट आ रही है 1, यानी कि मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो वो फिक्स रेशो से बनेगी, 1 विड्थ 1 हाइट के हिसाब से। ये देखो आप, मतलब प्रोपोर्शनली ही बनेगी। जो शिफ्ट के साथ आप काम कर रहे थे वो अब काम किस तरह होगा, यहाँ से फिक्स रेशो डिफाइन करने से। मैं इस पे ये जैसे ही फिल कर रहा हूँ तो देखो ये क्यों हुआ, शार्प क्यों नहीं आया। मैंने आपसे क्या कहा था, जब तक फेदर की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं कर दोगे, अपकमिंग जितनी भी सिलेक्शन बनाओगे वो सारी क्या होंगी, इसी तरह स्मूथ होंगी। तो पहले मैं इसे 0 कर दूं, फेदर की वैल्यू को एंटर करते हैं, देन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसका यही हल है कि मैं कंट्रोल बैक स्पेस से इस पे वाइट फिल कर दूं। तो अब मैं दोबारा से बना रहा हूं तो ये फिक्स रेशो के साथ 1:1 के हिसाब से बन रही है। अब आपको होगी बात समझ में नहीं आई तो मैं बता देता हूं, अगर मैं हाइट इसकी 2 कर देता हूं तो अब प्रोपोर्शनली नहीं बनेगा। क्लिक करें, ड्रैग करें, अब इस तरह बन रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म में बन रहा है। तो इसका ये मतलब है। उसके बाद क्या आ रहा है, या नेक्स्ट, इसको मैं वापस 1 कर दूं। जो भी वैल्यू आप छेड़ो तो जरूरी है उसे वापस उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे लेके आओ। उसके बाद आ रहा है फिक्स रेशो और नीचे आ रहा है फिक्स साइज। तो फिक्स साइज क्या करेगा, यहाँ पे 64x64 पिक्सल्स एक साइज है, यानी कि विड्थ भी 64 पिक्सल होगी और हाइट भी 64 पिक्सल्स होगी। आप अपने हिसाब से दे दो, आप कहो नहीं भाई 64 नहीं समझ में आ रही, 84x84 का होना चाहिए। सिर्फ आपको ये करना है, अब ड्रैग नहीं करना, सिर्फ क्लिक कर देना, बन जाएगा। और कलर अप्लाई कर दो, ये है आपकी सिलेक्शन। बहुत छोटी लग रही है, कोई बात नहीं, दोबारा इसको सेलेक्ट कीजिए, आप इसे कर दो 200x200 और सिंपल क्लिक करना है। अब 200x200 एक फिक्स साइज के हिसाब से आपको यहाँ सिलेक्शन मिल जाएगी। ये सब चीजें हैं आपकी सिलेक्शन। याद रखिएगा, अभी तक जितना 2 क्लासों में आपने देखा ये सिर्फ सिलेक्शन है। और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, इमेज में मौजूद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, चीजों को सेलेक्ट करना। और सिलेक्शन के कोई दूसरे मायने नहीं है, ये सिर्फ सिलेक्शन है। लेकिन बताने की बात ये कि देखो सिलेक्शन की मदद से ही आप डिजाइनिंग कर सकते हो। अभी तो डिजाइनिंग का कोई टूल हमने देखा ही नहीं, अभी तो सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, अभी आपने एक सिलेक्शन सीखी है और इसी को आप प्रेस करके रखोगे, नीचे आ रही है इलिप्टिकल मार्की टूल। अभी तक आप रेक्टेंगल देख रहे थे, तो रेक्टेंगल एक 4 कोणों वाला चकोर डब्बा है आसान जबान में, और इलिप्टिकल क्या है, एक गोल अंडा है। इलिप्स कहते हैं, इलिप्स शेप जो कि अंडे की शेप होती है, और उसकी मदद से हम सर्किल भी बनाते हैं। तो ये भी क्या है, हमारी सिलेक्शन की एक टाइप है। ये भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो आप, सिलेक्शन है। तो यानी कि अगर अब मैं कैनवस पे यहाँ पे सिलेक्शन लूंगा तो वो इलिप फॉर्म में होगी। बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है जो अभी हमने देखी रेक्टेंगल मार्की टूल की, वही सारी प्रॉपर्टी इसकी है। अब मैं इसके ऊपर टाइम जाया नहीं करूंगा, इस पे भी आप फेदर लगाओ। जैसे कि बिल फर्स्ट के अगर आई ड्रॉपर कहाँ है भाई, मैंने एक कलर फोरग्राउंड पे लिया है और मैं ये चाह रहा हूँ कि इलिप्टिकल से मैं क्या एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, एक अच्छा सा ग्रेडियंट बना लेते हैं। सिर्फ सिलेक्शन की मदद से आप ग्रेडियंट बना रहे हो, आपको ग्रेडियंट की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले मैं यहाँ पे दूंगा फेदर 50% का, और ये मैंने एक सर्किल बनाया और यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट किया, ऑल बैक स्पेस। ये देखिए आप खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन बनाइए, मैंने आपको मना नहीं किया, सिर्फ सिलेक्शन की मदद से। और इसी तरह आप 1 मोर इलिप बना लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एक तरह से आप ग्रेडियंट बना रहे हो। ये देखें आप, ये बनता चला जाएगा। जबकि ये इस टूल का पर्पस नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये इस टूल का पर्पस नहीं है। लेकिन आप ये देखो, जब आप में क्रिएटिविटी आती है तो आप जो टूल जिस पर्पस का भी नहीं होता उसके अगेंस्ट भी उससे काम ले सकते हो। ये बनते बनते, प्रैक्टिस करते करते आप अच्छे अच्छे इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ एक सिलेक्शन की मदद से। फेदर बढ़ाया, ये लीजिए जनाब,
इतना जबरदस्त ब्यूटीफुल सा आपने यहाँ पे एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया जो आपको लग रहा है कि ना जाने कितनी मेहनत से हुआ होगा, आपके सामने बनाया है, कोई मेहनत नहीं हुई। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज का मुझे अफसोस ये है कि मेरे शुरू के 10-15 मिनट डाउनलोडिंग बताने में सारे जाया हो गए, वरना हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ते। मैं इस टूल को पूरा कंप्लीट करवा देता, यहाँ पे जितना भी है इसकी सारी प्रॉपर्टी बताता, साथ में मुझे लेसो भी बताना था। आज मैं सोच के आया था लेसो बताऊंगा, लेकिन रह गया टाइम की कमी की वजह से। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम और तेज जाएंगे, और मुझे उम्मीद है आप सब लोग इतनी प्रैक्टिस जरूर कर लोगे और जो कुछ समझाया उसे अपनी मेमोरी में सेव कर लोगे। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर आप सर हसीब से रिक्वेस्ट कीजिए, उनके पास मेरे लिंक मौजूद है, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ क्लास नंबर 1, 2 जो आपको लेक्चर की मिले आप वो देख लीजिएगा डिटेल के अंदर, ये यही सारी बातें। लेकिन देखो उसके अंदर इस तरह बैकग्राउंड बनाना आपको नहीं मिलेगा। तो लाइव क्लास का अपना मजा है। अब यहाँ पे ये मैंने खुद आज फर्स्ट टाइम सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मेरे जहन में आइडिया आया कि मैं सिर्फ इस सिलेक्शन से आपको क्या बना के दिखाऊं, सिर्फ सिलेक्शन की मदद से आपको क्या बना के दिखाऊं। तो मैंने आपको सिर्फ ये सिलेक्शन की मदद से बना के दिखा दिया है। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग, और टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज।